नमस्कार और दी एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नजर डालेंगे भारत की कुछ सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर वादा ये है कि सिर्फ अगले 5 मिनट में हम आपको देंगे भारत की 10 सबसे बड़ी खबरें। तो बस तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरहद और सुरक्षा की। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि देश की सीमाओं पर और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर क्या कुछ नया हो रहा है। ये नंबर देखिए जरा, 553 किलोमीटर। ये लंबाई है पंजाब और पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर की। और हमारी पहली बड़ी खबर वो इसी से जुड़ी हुई है। तो खबर ये है कि पंजाब इस पूरे 553 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक नया सिस्टम लगा रहा है जिसका नाम है बाज आंख। ये एक ऑटोमेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है और ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। अब इसका सबसे बड़ा काम क्या है? इसका काम है पाकिस्तान से जो ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स की तस्करी होती है उसे रोकना। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। इसमें बीएसएफ, इंडियन एयरफोर्स और हमारी आर्मी तीनों मिलकर काम कर रही हैं। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ किश्तवाड़ में इंडियन आर्मी ने एक नया एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया है। खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच अभी भी मुठभेड़ चल रही है। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सिक्योरिटी से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर, और ये नंबर देखिए, 1240 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो नुकसान है जो पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर को उठाना पड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने अपने एयर स्पेस पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। और सोचिए, ये आंकड़ा सिर्फ एक तिमाही का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉर्डर पर तनाव का आर्थिक असर कितना जबरदस्त होता है। चलिए अब सरहद से आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, देश, दुनिया और व्यापार। यहाँ हम बात करेंगे उन इकोनॉमिक और ग्लोबल खबरों की जिनका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी महीने के आखिर में भारत आ रहे हैं। देखिए, दुनिया में इस वक्त जो टेंशन चल रही है और भारत रूस के जो पुराने और मजबूत रिश्ते हैं, उसे देखते हुए इस विजिट पे यकीन मानिए पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। अब बिजनेस की दुनिया से एक ऐसी खबर है जो शायद आपकी जेब को थोड़ी राहत दे। ये नंबर देखें, 1279 रुपीस। जी, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एयर इंडिया एक्सप्रेस में एक फ्रीडम सेल शुरू की है और टिकटों की शुरुआत बस इसी कीमत से हो रही। और ये कोई छोटी मोटी सेल नहीं है, कुल 5 मिलियन यानी 50 लाख सीटें ऑफर पर हैं। ये कैंपेन 10 से 15 अगस्त तक चलेगा, तो अगर आप कहीं आने जाने का प्लान बना रहे हैं ना, तो इससे बढ़िया मौका शायद ही मिले। आजकल भारत स्पोर्ट्स की दुनिया का हब बना हुआ है। सच में एक ही वक्त पर 3 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे हैं। देखिए, कलिंगा स्टेडियम में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर हो रहा है, फुटबॉल का आइकॉनिक ड्यूरेंट कप चल रहा है और चेस का चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स भी। ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स में इंडिया की पावर कितनी तेजी से बढ़ रही है। कमाल है। अब एक जरूरी खबर असम से। वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट में एक स्पेशल रिवीजन का ऑर्डर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि लिस्ट को साफ किया जाएगा। जो अवैध वोटर्स हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाए जाएंगे। इससे होगा ये कि पूरी चुनावी प्रक्रिया और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर हो जाएगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, कला, समाज और आज का विचार। ये वो सेक्शन है जहां हम देश के कल्चरल हार्टबीट को महसूस करते हैं और उन कहानियों को सुनते हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। ये कहानी तो सच में कमाल की है। मिलिए सुरमई साठे से, सिर्फ 14 साल की हैं, नागपुर से, और टैलेंट ऐसा कि आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ तो वो एक सिंगर हैं जिनका पहला एल्बम नई राहों पे अभी-अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ वो टेनिस की एक राइजिंग स्टार हैं। मतलब एक ही वक्त पर म्यूजिक और स्पोर्ट्स दोनों में इतना आगे बढ़ना, ये वाकई कमाल की बात है। चलिए अब बात करते हैं एक नई किताब की। इसका टाइटल है आधुनिकता की आधारशिला, भारत। इसे लिखा है डॉक्टर कंगना यादव ने और इसे हाल ही में मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को एक्सप्लोर करती है कि भारत अपनी इतनी गहरी कल्चरल जड़ों के साथ एक मॉडर्न पावर कैसे बन रहा है। और आज की इन सारी खबरों को खत्म करने से पहले एक आज का विचार। ये हिरव शाह की एक बहुत ही सीधी और पावरफुल बात है, थिंकिंग डजंट पे बिल्स,
डूइंग डज, यानी सोचने से बिल नहीं भरते, करने से भरते हैं। ये एक सीधी सी याद दिलाने वाली बात है कि सिर्फ सोचते मत रहिए, एक्शन लीजिए। तो इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जितनी भी खबरें देखी, बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर स्पोर्ट्स तक, आर्ट से लेकर डिप्लोमेसी तक, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी एक खबर आज के भारत की सबसे सही तस्वीर दिखाती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।